लॉकडाउन नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी कैफियत हो जाती है और याद आने लगते हैं बीते लॉकडाउन के वो दर्द में सराबोर और गमगीन किस्से। एक दिन अचानक देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पूरा देश कोरोना महामारी के चलते लॉक कर दिया गया है, जो जहां है वहीं ठहर जाए। ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। बस फिर क्या था, सरकारी बसें, ट्रेन, फ्लाइट्स, ऑटो रिक्शा, कार, टैक्सी, दुकानें, फैक्ट्री, शोरूम, होटल, बाजार, ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जो बंद ना हो। फिर सिलसिला शुरू हुआ बेरोजगारी, भुखमरी और जिंदगी जीने की कश्मकश का। एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 400 मिलियन लोग ऐसे हैं जो देश में ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं और वो 100 रुपए से 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमाते हैं। लॉकडाउन लगते ही काम करवाने वाले छोटे फैक्ट्री मालिकों ने फैक्ट्रियां बंद कर दी, जिसकी वजह से करीब 120 मिलियन लोगों ने अपने गांव की तरफ कूच करने की ठानी। और फिर वो मजदूर सड़कों पर पैदल भूखे प्यासे उतर गए। उनका कहना था कि गरीबों का मुकद्दर भी गरीब ही होता है। एक तरफ हमें कोरोना मार रहा है तो दूसरी तरफ ये लॉकडाउन। इससे बेहतर है कि हम अपने घर गांव पहुंचकर ही दम तोड़ें या जिंदा रहें। मुंबई, दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद जैसे तमाम शहरों में काम करने वाले ये मजदूर और इनके मासूम बच्चे लाखों की तादाद में सड़कों पर थे, जिन्हें हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अपने गांव पहुंचने की ललक थी। पैरों में छाले, पैदल बच्चे और औरतें, बीमार, भूखे लोग अपनी मंजिल के लिए भटक रहे थे। उम्मीदों से भरी उनकी आंखें उन फरिश्तों को ढूंढ रही थी जो उन्हें भूख प्यास से राहत दिला सकें और कैसे भी करके उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दें, क्योंकि सिस्टम, व्यवस्था, सरकार पूरी तरह से विफल और फेल हो चुकी थी। पर दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि फरिश्ते सभी के मुकद्दर में कहाँ होते हैं। नेताओं को छोड़कर ऐसे कुछ लोग सामने आए जिन्होंने पलायन करने वाले उन मजदूरों और लॉकडाउन में बेरोजगार होकर घरों में बंद गरीब लोगों को राशन, खाना, पानी, दवा, कपड़े, गाड़ी, पैसा वगैरह से राहत पहुंचाने का बहुत काम किया। दोस्तों, ऐसे सैकड़ों हादसे हैं जिनको बयां कर दिया तो आप रो पड़ेंगे। इस लॉकडाउन के वक्त मैं भी अपनी टीम के साथ सड़कों पर ही था। एंटी कोरोना टास्क फोर्स नाम से मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप एक बार वेबसाइट पर क्लिक कर हमारे किए हुए मदद के कामों को जरूर देखें। हमने लोगों को मदद के लिए रातों रात बिलखते तड़पते देखा है और जितना हो सका उतना अपने निजी फंड से उनकी मदद की। पर साथियों, सवाल यह है कि हमें इस लॉकडाउन से मिला क्या? अगर हम बात करें कि क्या इस लॉकडाउन से कोरोना वायरस के मरीज कम हुए थे, तो मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन के बाद नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ रहे थे। लॉकडाउन में भी और लॉकडाउन के बाद भी सितंबर माह तक कोरोना के ये केस पीक पर थे और फिर फरवरी 2021 तक कोरोना के इन केसों में काफी गिरावट आई, जबकि इस बीच कोई लॉकडाउन भी नहीं था। मतलब साफ है कि लॉकडाउन में केस बढ़ रहे थे और बिना लॉकडाउन के तेजी से घट रहे थे। इस लॉकडाउन से अगर हमें कुछ मिला तो लाखों लोगों का पलायन, लोगों की जिंदगियां छीन ली गई, लाखों लाख लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए, जीडीपी गिर गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग दिमागी बीमार हुए, बच्चों का एजुकेशन पर असर पड़ गया, क्राइम बढ़ गया और ये सब हुआ लॉकडाउन जैसे दानव के चलते। दोस्तों, इसी लॉकडाउन नाम के दानव को फिर एक बार हमारे सामने परोसने की तैयारी की जा रही है। टीवी पर बैठे पत्रकार चीख चीख कर लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। देश में फिर एक बार माहौल बनाकर जनता का दिमाग लॉकडाउन के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि भारत ही नहीं बल्कि कई और अन्य देशों को भी लॉकडाउन से सिवाय बर्बादी के कुछ और हासिल नहीं हुआ है। समझ नहीं आता कि चुनावों से पहले सब कुछ ठीक था, चुनावी रैलियां, जनसभाएं जमकर हो रही थी, वहां पर कोरोना क्यों नहीं पहुंचा? और अब हालात ये हैं कि चुनाव लगभग खत्म हो रहे हैं और कोरोना की खबरें बुरी तरह से फैल रही हैं। कई स्टेट्स अलग अलग तरह के लॉकडाउन या साप्ताहिक बंदी हो चुकी है। सवाल बस वही है कि जब सरकार है तो उन्होंने पूरे साल कोरोना की रोकथाम का प्रयास क्यों नहीं किया? देश को स्टेडियम की नहीं बल्कि अस्पतालों की जरूरत थी। बहरहाल, आप लोगों से अपील है, अपनी सुरक्षा खुद करें, किसी सरकार के भरोसे ना रहें। तो दोस्तों, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि क्या अगला लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं चाहिए
और आप अगले लॉकडाउन के लिए तैयार हैं या नहीं। तो इसी के साथ मैं आरजे नुमान आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।